आप सभी ने अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल करके आप यहाँ पे आए और फिल्मकारों का या फिल्म मेकर्स का काम होता है फिल्म बनाना। और निसंदेह अगर आप लोग ना हो तो फिर आम जन तक हम जो बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो चीज़ बना करके लोगों के सामने लाना चाहते हैं वो नहीं पहुँच पाती। तो आप लोगों का अहम योगदान उसमें पहले से रहता है और आगे भी रहेगा। तो पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। और फौजा की टीम में आप सभी के साथ में आपके सामने फिल्म के डायरेक्टर प्रमोद मंगला जी आपके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरी फिल्म को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया है। आपके बीच में पवन मल्होत्रा जी हैं, आप नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं और बॉलीवुड को आपने सैकड़ों फिल्में दी हैं और आप एक अहम योगदान भारतीय सिनेमा में आपका रहा है। आपके साथ में आप ही के शहर से नीवा मलिक हैं, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं आज मुंबई में और लगातार इस फिल्म में हीरो की बहन का किरदार है, प्राइमरी कैरेक्टर इन्होंने किया है। और हमारे साथ में हैं कुलदीप सिंह जी, आप गुड़गांव से हैं। इस पूरी फिल्म का प्रोडक्शन आपने डिज़ाइन किया है, जैसे छोटी से छोटी सुई से लेकर हाथी तक जो सेट के ऊपर जो ज़रूरत होती है वो आपने मुहैया करवाई है। मैं हरिओम कौशिक महेंद्रगढ़ से, मैं इस फिल्म में एक्टिंग भी की और क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि आपके शहर हिसार से और हिसार के कुछ गाँव से बहुत सारे लोग हमारी टीम में रहे हैं, जिसमें 8 की टीम, 8 डायरेक्टर आपके हिसार से। आप कल्पना नहीं कर सकते 3-4 मतलब करोड़ों की फिल्मों में कोई हिसार से 8 डायरेक्टर हो सकता है क्या? सेट डिज़ाइन की बात करें, क्योंकि ये 50-60 सालों का एक पूरा एरा दिखाया गया है, तो उस दशक से आज तक का सेट बनाना बड़ी बात है। और वो आपके शहर से विशाल मान और मनदीप दहिया जी हैं और एक मानव मलिक आपके यहाँ से है जो डायरेक्शन टीम में था। तो अनडाउटेडली वैसे तो हरियाणा ने आज अपने आप को फिल्मों में बहुत प्रूव कर रखा है और हरियाणा में भी हिसार का अहम योगदान है। बहुत सारे, मैं पवन सर को सुबह ही बता रहा था कि हिसार से बहुत सारे कलाकार हरियाणवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री ने दिए हैं और आगे भी देते जा रहे हैं। हर दिन आप लोगों का योगदान इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है। तो अभी मैं समय ज़ाया ना करते हुए फिल्म के डायरेक्टर को आप सभी के बीच में बुलाना चाहता हूँ, प्रमोद जी। धन्यवाद हरिओम जी। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का, जो आप इतने छोटे से नोटिस पे हमारे बुलावे पे आप यहाँ पहुँचे। देखिए सर, ये फिल्म आपकी है, हमारी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म को बनाने वाला निर्माता हरियाणा से, निर्देशक हरियाणा से, एक्टर हरियाणा से और जो टेक्नीशियंस हैं वो भी हरियाणा से। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हिसार की फिल्म है। सबसे ज़्यादा लोग इस फिल्म में जो काम कर रहे हैं वो हिसार के हैं। और हिसार का नाम तो वैसे ही यशपाल शर्मा जी ने चमका रखा है। दूसरे गिरीश धमीजा जी भी आपके शहर से हैं, जो फिल्मों में बड़ी अच्छा राइटर है। जख्म जैसी फिल्म जिन्होंने लिखी है वो भी हिसार से हैं। तो मुझे लगता है हिसार तो अपने आप में ही एक पूरी फिल्म है, फिल्म इंडस्ट्री है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस धरती पर आए, आपके बीच आए। तो सर, 1 जून को ये फौजा जो फिल्म है वो आप सबके समक्ष प्रदर्शित होने जा रही है। ये देश के लगभग 10 राज्यों में एक साथ रिलीज होगी। ये फिल्म सर पूरी तरह से भारतीय सेना को समर्पित है। इस फिल्म का एक एक भाग, एक एक गाना, एक एक अंश सेना को समर्पित है। और ये हम हरियाणा वासियों के लिए सौभाग्य की भी बात है कि पवन मल्होत्रा जी, जिनको देख के हम बड़े हुए सब, वो इस फिल्म में अहम भूमिका में है। वो फिल्म की कहानी सुनते ही हाँ कर दिए। बाकी तो उन्होंने इतना समय दिया, अभी भी इतना समय दे रहे हैं, जो यहाँ के आपके हम फिल्म के प्रमोशन के लिए हमारे साथ घूम रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य है सर। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आपके बिना हम कहीं नहीं जा सकते और ना ये फिल्म कहीं जा सकती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म के बारे में चर्चा करें, फिल्म के बारे में बताएं, लोगों से कहें कि फिल्म देखें ज़रूर, लोगों को बोलें कि देखें, उसके बाद उसके बारे में लिखें सर। तभी ये हरियाणा जो सिनेमा है, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री है, वो आपके बिना हम कहीं नहीं आगे ले जा सकते। आप ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं सर। तो यही मेरी तो कहने की आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएँ। और 1 जून की फिल्म इस सिनेमा हॉल में भी रिलीज हो रही है। मैं
आगे कुछ कहने के लिए अपने पवन मोहत्रा जी से कहूँगा कि वो भी अपने कुछ विचार रखें। फिर आप जो सवाल फिल्म के बारे में कुछ पूछना चाहें तो वो हमसे पूछ सकते हैं। सबने राम राम। पहली बात तो इन्होंने जो बोला सुई से लेके हाथी तक, हाथी हमारे सेट पर कभी नहीं आया था ये। तो मेरी तो पहली हरियाणवी फिल्म है। इसके बाद एक और की है जो हिंदी फिल्म है लेकिन हरियाणवी फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें रणदीप हुड्डा हीरो है। पर जहाँ तक हरियाणवी फिल्मों का सवाल है तो अभी ये अंडे में से जूदा निकला है। 2-4-5 फिल्में बनी है। इससे पहले 70 के दशक में बनी थी 2-4, चली भी थी जहाँ तक मुझे मालूम है, बहू रानी और ऐसी फिल्में। और फिर उसके बाद कुछ धड़ाधड़ बनी और फिर उसके बाद फिर बैठ गया मामला। ये पंजाब में भी हुआ था। तो अभी जो फिर से शुरुआत हुई है, चाहे वो सतीश कौशिक जी की वजह से हुई, चाहे वो यशपाल की वजह से, शर्मा की वजह से हुई, या हमारे डायरेक्टर साहब इन्होंने जो एफर्ट लगाया। और सच कहूँ तो जब मुझे कहानी सुनाई तो मैंने इमीडिएटली हाँ बोला। उसके बाद मेरी पूरी कोशिश थी इनसे ये कहने की कि टेक्नीशियंस जो हैं वो यहाँ से बॉम्बे से लीजिए, पर इन्होंने बोला नहीं, हमारे वहाँ इंस्टीट्यूट खुला है और हमें उन सबको साथ लेके चलना है और हम वहीं से टेक्नीशियंस लेंगे। और ऐसा ही हुआ, एक टीम, मेजर टीम वहाँ से। और कहानी देखिए मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इमीडिएटली उनसे बोला कि कैन यू हियर मी, हाँ, तो मैंने बोला कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और ये सब। आपको तो माइक की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो अब मेरी विनती है, देखिए प्रेस को क्यों बुलाते हैं लोग, कि पहली स्टेज है कि हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकें कि 1 जून को, और ये एक दिन पहले आ रहे हैं, शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ होती है। एक्चुअली तो 2 तारीख को फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए थी, पर इनके विचार में ये है, आप लोगों से बिना पूछे इन्होंने सोच लिया कि भाई हम प्रेस को पहले दिखाएंगे, 1 दिन पहले आएंगे, रिलीज़ करेंगे, तो हमारी प्रेस को टाइम मिल जाएगा लोगों तक बात पहुंचाने का। और मैं हर जगह कह रहा हूं कि ये जो हरियाणा फिल्म्स का ये जो बच्चा है, इसने 2-4-5 कदम उठाए हैं, अभी थोड़ी लड़खड़ाहट है, तो उसमें जो प्रोत्साहन देते हैं ना फैमिली के लोग, हाँ बच्चे चले, वो यहाँ से ज़रूरी है। जब शुरू होता है ना, एक टीजिंग प्रॉब्लम कहा जाता है ना कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, वो शुरू में वो सब प्रॉब्लम होती है, उस तरह से प्रॉब्लम फेस करेंगे, यू नो। पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर हरियाणा वाले जैसे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री बन सकती है, तमिल तेलुगु, वो तो लेवल ही अलग, मैं रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, पर उन्हें भी टाइम लगा। जैसे पंजाब में भी एक लाल आया, फिर वापस अर्ली 2000 में बनना शुरू हुआ, फिर उसके बाद एक रिवाइवल वापस आया। मैंने एक फिल्म की थी पंजाब 1984 और बनी बहुत अच्छी थी और खूब चली, तो एक रिवाइवल वापस हुआ था 10-11 साल के बाद। उसके बाद मैंने बैक टू बैक 3-4 पंजाबी फिल्में की। मैं तो दिल्ली में पला बड़ा हूँ, हरियाणवी हम सुनते आए हैं, तो अच्छा है अगर एक इंडस्ट्री खड़ी होती है, पर वो सबके सहयोग से हो सकता है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि पहले तो इन्फॉर्म करना है कि 1 जून को इस तरह की फिल्म आ रही है, और ये ज़रूर कहूँगा सब यंगस्टर्स को, बच्चों को लेके जाइए, दिखाइए जो मैसेज है हमारी फिल्म में। हम उसको आप तक, ऑडियंस तक पहुँचाने में कितने कामयाब हुए हैं वो तो थिएटर में ही लोग बता सकते हैं, लेकिन मैसेज बहुत अच्छा है। तो उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उसकी बढ़ाई कीजिए, जो कमी दिखती है कभी मिले तो बोलिए साइड पर जाके, भाई ये कम है, अगली फिल्म में ऐसा ना कर, ये और अच्छा कर सकते हो। और देखिए बजट्स के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिल्म जब बन रही है तो मैं अकेला या ये अकेले या प्रोडक्शन वाले अकेले सब नहीं कर सकते, उनको भी इधर से मांग, मतलब वो शायद 10 जगह से भीख मांग के चीज़ें लाए होंगे, यू नो, इसका फेवर ले, उसका फेवर ले, क्योंकि जब बजट कंस्ट्रेन होता है तो बहुत सारी चीज़ों में आप प्रोडक्ट में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए आप बहुत जगह हाथ पांव मारते हैं, फैलाते हैं। तो
उसमें यही मैं विनती करूँगा कि हरियाणा के लोग, हरियाणा की प्रेस साथ में खड़ी हो। कोई एक बोझा उठा रहा है तो आपने सिर्फ हल्का सा एक हाथ जरूर लगा दीजिए। बस इतनी उम्मीद करते हैं कि बाद में भी रिलीज़ के पहले तो इन्फॉर्म करना ही है, बाद में भी, ताकि ऑडियंस अंदर आए और फिल्म मेकर्स और ये लोग फिर से एक कहानी सुनाएं और फिल्म मेकर्स आगे बढ़कर आए। बहुत अफसोस की बात है कि सतीश कौशिक जी हमारे बीच में नहीं रहे, एक उन्होंने शुरू किया था, पर वो जो ध्वज लहराया गया शुरू हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और हमारे साथ खड़े हो रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे बीच आपके हिसार की हीरोइन है अपनी नीवा मलिक जी पे इनका एक अच्छा सीरियल भी आता है आजकल, तो मैं चाहूँगा कि आप वो भी आपसे अपनी बात कहें। हेलो एवरीवन, और सबसे पहले तो मैं इससे पहले कुछ शुरू करूं तो मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि हम लोगों की मूवी 1 जून को थिएटर्स में आ रही है, आपके नियरेस्ट थिएटर्स में। आप प्लीज़ देखिए, बिकॉज हमारी जो ये फिल्म है एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज लेकर आ रही है, जो हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं, बट उन्हें बहुत ज़्यादा इनकरेज करेगी और हर एक इंसान को ये एक्चुअली पता चलेगा कि हमारे लिए इंडियन आर्मी क्या करती है। और सिंस यस एग्जैक्टली इट्स एन इंस्पिरेशन, द मूवी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन जो भी उसे देखेंगे। और हमारी मूवी का भी यही बेस है कि एक फादर कैसे अपने बेटे को इनकरेज करता है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, बिकॉज वो खुद नहीं जा पाते हैं। तो वो बॉन्डिंग, वो पूरा एक परिवार कैसे, एक बहन का क्या रोल होता है अपने भाई को आर्मी में भेजने का, एक माँ कितने संघर्ष करती है अपने बेटे को भेजने के लिए, एक फादर के क्या सपने होते हैं अपने बेटे को इंडियन आर्मी में देखने के लिए। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आवर मूवी इज़ अबाउट। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब लोग हमारी मूवी जाकर 1 जून को थिएटर्स में देखें। थैंक यू। और लोगों से कहें कि देखें। हाँ, और लोगों से भी कहें कि देखें। और मैं तो आप ही लोगों के शहर की बेटी हूँ, हिसार का ही नाम रोशन कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को और ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा प्राउड महसूस होगा कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो फिल्म के बारे में तो हमने बता दिया, बाकी जैसे कहते हैं ना, 2 चीज़ मेन है सर इसमें। एक तो ये है कि हरियाणा की फिल्म है और हरियाणा वालों ने बनाई है, हरियाणा के एक जवान की घटना से प्रेरित फिल्म है, तो सब कुछ तो हमारा ही है इसमें, मतलब हरियाणा का है और हरियाणवी है, और हरियाणवी है, तो है तो अपनी फिल्म है, आपकी और हमारी फिल्म है सर। आप भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमने तो जो कहना था करना था बना दिया है, फिल्म में आ जाएगी, सिनेमा हॉल्स पे आ जाएगी। अब उसको आगे तो पहुंचाना सर आपका ही, मतलब हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप भी आगे पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात सर कि हरियाणा में एक हमारे लिए गर्व की बात भी है कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें हमारा 1.6% का हिस्सा है और भारतीय सेना में हर 6ठा आदमी हरियाणा से है। तो ये हम हरियाणा वालों के लिए तो बहुत गर्व की बात है। और ये सर फिल्म सर पूरी तरह से सेना को समर्पित है। इस फिल्म के हर भाग में सेना है। जैसे होती ना सर, हर बाप अपने बेटे को एक धरोहर देता है, दुकानदार अपने बेटे को दुकान देता है, नौकरी वाला नौकरी में धरोहर के रूप में देते हैं। इस फिल्म में धरोहर के रूप में भी भारतीय सेना में भर्ती होना है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसी जद्दोजहद की ये फिल्म है। आपके कोई सवाल हो तो फिल्म को लेके आप पूछ सकते हैं। ये आम फिल्मों से कुछ अलग है या वैसे उसी टाइप की? आम से आपका क्या मतलब? आम जो रेगुलर एक मनोरंजन फिल्म है, जो मसाला फिल्म, मसाला नहीं, ये मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, गाने हैं, हीरो हीरोइन है, ऐसा नहीं कि रोमांस की बात नहीं हो रही है, पर ये परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। और मसाला उस तरह का नहीं है। हमारा मसाला ये है कि एक बाप जो किसी वजह से खुद फौज में नहीं जा पाता है, उसका नाम ही फौज है, और वो बेटे को लगा और बेटा दूसरी चीज़ों में इंटरेस्टेड है,
और कैसे किस सिचुएशन से और फाइनली क्या होता है वो तो थिएटर में आके आप देखेंगे। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आम फिल्मों से अलग है, हाँ उस तरह से तो अलग है। हमें कहानी सुना रहे हैं एक परिवार की, मसालाबाजी नहीं है। सरकार को आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के इसको टैक्स फ्री है, फौज की बात है, देश की बात है, समाज की बात है, सर की बात है। हमने तो फिल्म बना दी और आपका हमें इसमें साथ चाहिए तो सरकार जरूर टैक्स फ्री करेगी। आपका साथ चाहिएगा सर इसमें। जब तक आपकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हमने तो दे रखे है सर रिप्रेजेंटेटिव, दे दिया हमने तो, पर ये अब ये आपके बिना लेकिन संभव नहीं है सर। और मेरा तो मानना है कि बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए फिल्म। सर कोई फिल्म का डायलॉग? सर एक डायलॉग है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस फिल्म में कि जानते हैं दुनिया में कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? जानते हैं दुनिया में कपड़ों का सबसे महंगा ब्रांड कौन सा है? इंडियन आर्मी की वर्दी, जिसको सर खरीदा नहीं जा सकता, उसके लायक बनना पड़ता है, उसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है, उसको खरीदा नहीं जा सकता। तो पवन जी तो आपकी पहली फिल्म है ये हरियाणवी, हरियाणवी तो ये आपकी चॉइस कैसे, मैं आपसे पूछूं मेरे से ये चॉइस ये कैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। बिल्कुल, ये तो खुद मने हुए एक कलाकार। सर जब ये स्टोरी लिखी थी ना, कॉन्सेप्ट मैंने लिखा था, लेकिन इसको जो लिखा है वो परवेश राजपूत जी ने लिखा है। आजकल आप स्टेज ऐप देखते हैं, उसमें वो बहुत कंटेंट हेड है और बहुत अच्छा लिखे हैं, उन्हीं की कलम से निकली है। तो जब मैंने कॉन्सेप्ट परवेश राजपूत को दिया तो उसी दिन ये सोचा था कि अगर इस फिल्म फौजा अगर कोई होगा तो पवन राज मल्होत्रा जी ही होंगे और कोई नहीं होगा। अगर ये फिल्म की हाँ नहीं करते तो मैं सच कहता हूँ सर ये फिल्म नहीं बनती। ऐसे ही मैंने आपसे बोला था कि नहीं बनेगी फिल्म अगर आपने इसमें आप फौजा नहीं करेंगे। तो आपको लगा नहीं कि हरियाणवी फिल्म है और कभी की भी नहीं, और थोड़ा सा हरियाणवी का फिल्मों का चलना इतना आसान नहीं है? नहीं देखिए, पहला कदम तो रखना ही ना सबको। और सच बताता हूँ, ये भी सच है कि इन्होंने मुझसे कहा कि आप, क्योंकि बाद में कुछ डेट्स या कुछ चीज़ों की बात हुई, कहानी सुनते ही मैंने बोला ये फिल्म मैं करूँ, जो कहानी है देखिए। भाई फौजा नॉट फौजी, क्या जी? हाँ, फौजा उसका नाम है। अब कोई फौजी भी बुला सकता है किसी को, इसको सारे फौजा बुलाते हैं, इसका नाम है फौजा। वो फौज में नहीं जा पाया है, फौजी दिल से भी। जैसे गांव में नाम नहीं पड़ जाता सर, आपने देखा होगा किसी का नाम पड़ गया उस तरह से वो फौजा ही। और ये भी सच है कि इन्होंने बोला आप नहीं करेंगे तो मैं नहीं। डेट की जब कुछ हो रहा था तो मैंने कहा ये अगर नहीं है, आपने तय कर रखा है डेट, तो इन्होंने एक रात बोला आपने ये तय कर रखा, तो मुझे लगा भाई एक्टर फाइनल करने से पहले डेट कैसे फाइनल कर लिए, पर नहीं है डेट। तो इन्होंने बोला फिर हम बनाएंगे। मैंने ऐसा थोड़ी होता है, कल को मैं मर जाऊंगा तो नहीं होगा या तो नहीं बनाऊंगा। और जहाँ तक हरियाणवी का सवाल है, देखिए मैंने तो तेलुगु फिल्म भी की, पंजाबी तो चलो मैं पंजाबी जानता हूँ। और मेरी पहली जो तेलुगु फिल्म थी, मुझे उसमें फिल्म फेयर मिला था और वहाँ का स्टेट अवार्ड मिला था, नंदी अवार्ड। उसके बाद मैंने 3-4 और की, लेकिन क्योंकि मैं भाषा नहीं जानता था, बाकी बहुत सारे एक्टर्स रट के या प्रॉम्प्टिंग लेते हैं, मैं ऐसा काम नहीं कर पाता। मेरी वो कमजोरी समझिए या जो भी है। हरियाणवी तो मैं भाई दिल्ली में पला बड़ा हूँ, हरियाणवी सुनते आए हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि यहाँ नहीं रहे और बोली नहीं। और कभी कभी हम भाई अरे शक्ल तो इंसान जैसी है, हरकतें जनावर जैसी हैं। ये किसी ने एक बार बोला था कॉलेज टाइम में, तो वो याद रहा था ऐसा बोला। पर इस तरह का प्रोजेक्ट जब आपके पास इस तरह की कहानी आती है तो एज एन एक्टर आप छोड़ते नहीं। जैसे आपको एक बात, तो मेरे हमेशा अगर देखेंगे ना फिल्म में, पता नहीं आप लोग बहुत सारे लोग तो सिर्फ डॉन और जब भी मेडिट की बात करते हैं, लेकिन मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है वो सलीम लंगड़ा, बाग बहादुर, रोड टू संगम, ब्रदर्स इन ट्रबल, चिल्ड्रन ऑफ वॉर, इस तरह की फिल्में हैं मेरी, यू नो। शायद इन्होंने वो सब देखी हैं तो आए तो। और उसमें ना मेरे बहुत गैप्स आते हैं। तो मुझे आज भी याद है, मैंने ब्लैक फ्राइडे एक फिल्म की थी, टाइगर मेमन का किरदार किया था जब 93 ब्लास्ट के टाइम। तो मुझसे एक डायरेक्टर ने आके बोला था आप गायब हो जाते हो, फिर कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग से आते हो। तो मैंने भाई हम तो शिकारी हैं, मचान पे बैठे हैं, शिकार आता है तो पाउंस करते हैं, नहीं तो वेट करते हैं।
सर्वाइवल के लिए हम थोड़े बीच बीच में खजूर वगैरह खा लेते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस वही है। तो इस तरह की जब कहानी सुनाई जाती है तो मुझे लगता है भाई फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर है, अपनी जान लगाएगा, ऊपर नीचे कुछ होगा तो ये तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है ना। आप लोग तो लिखते आए हैं, देखते आए हैं, आपका भी एक्सपीरियंस है, तो कुछ कमी भी रहेगी तो आप लोग उसको सपोर्ट करोगे, जैसे मैं भी करूँगा, है ना, ये भी करेंगे, हम सीखते सीखते सीखेंगे, पूरी इंडस्ट्री बनेगी धीरे धीरे। और मैं बार बार कहता हूँ हरियाणा में सब कुछ है भाई। कल मैं बोला किसी को, रोड के इस तरफ गांव है और इस तरफ मैनहट्टन ऑफ इंडिया है, हर चीज़ दिखा सकते हो आप, क्या नहीं है। तो क्यों यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री नहीं आ सकती, पर आएगी। उसमें जब शुरुआत होती है ना तो बड़ी सारी मुश्किलों का सामना करना। आपने तो इंस्टीट्यूट भी खोल दिया, आपने तो सब्सिडी भी अनाउंस कर दी, तो उसके लिए हम वी हैव टू गेट पीपल इनसाइड ना। उसमें जो शुरुआत है ना कि अरे भाई बच्चा ऐसे ऐसे क्यों चल रहा है, चलने दीजिए उसको, बोलिए वाह क्या कदम उठाया है, तब भी आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये कहानी नहीं छोड़नी थी, हम कैसी भी बनाएंगे वो कहानी का जो बीज है ना, वो जो भी सेंसिटिव आदमी उसको छुए। सर हरियाणवी फिल्म और हरियाणा को लेकर के बनाई, हरियाणवी फौजी के लेकर के बनाई, अभी तक हरियाणवी दिखाई नहीं थी, कुछ ऐसा दिखा दे भाई। मन ने तो जो डालक दी है, मैंने सुन के बोले जहाँ फंसा वहाँ बोला एक बार बोलो तभी बोलो। और हरियाणा से मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ सीखी, अब मैं जहाँ भी जाता हूँ सबने पहले राम राम कहता हूँ बच्चों से मिलता हूँ सबने राम राम बोलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ तो जाते जाते जय हिंद बोलता भी और कहलवाता भी। तो हरियाणा ने ये तो मेरे को बड़ा अच्छा दिया, सच्ची बात। हुक्का पिलाना सिखाया। हाँ, एक दिन हुक्का भी पिला दिया, ऐसा चक्कर आया कि थोड़ी देर बैठ गया बोले कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, एक खींच के देखो वो तो अच्छा हुआ डायरेक्टर तो शॉट ही नहीं ले रहा था, हम तो वहाँ 4 पाई पे ऊंधे हो गए। सो आपका फिल्म बावड़ी पूछ से हो गए फिर। 1 जून को फिल्म आ रहा है आपका जी, और 6-7 दिन अभी बचे हैं जी। अचानक से पहुंचा, आज कैसे हाजिर हो गया? इससे पहले कोई जिक्र इसका हुआ नहीं, ना कोई हाईलाइट्स? नहीं, उसकी वजह है ये फिल्में जो होती है ना, ये टाइट बजट होता है, ऐसी मुट्ठी ना बस इतनी सी होती है। क्योंकि आज की डेट में एक प्रोड्यूसर हरियाणवी फिल्म पे पैसा लगाने को तैयार हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल आखिर में आना होता है। वो जो मसाला फिल्म की आप बात कर रहे थे ना, वो जिस दिन फिल्म वो अनाउंस करते हैं वहां से उनकी पब्लिसिटी शुरू हो जाती है। तो मैंने तो दोनों तरफ देखा है। देखिए, मैंने तो डॉन और जुड़वा जैसी फिल्में भी की हैं, है ना, लेकिन बिल्कुल 8 लाख वाली फिल्में भी की हैं, जो उस जमाने में जाने भी दीवारों में प्रोडक्शन रहा। तो वो इन फिल्मों की, ताकि आप आखिर में लिखें, तो नहीं तो ऑडियंस भूल जाएंगे। हम कौन सा रोज की जहां देखोगे एक पोस्टर लगा होगा, उसके लिए पैसे चाहिए ना जी। तब भी इन्होंने दिल्ली वगैरह में पोस्टर लगाए हुए हैं, बहुत बड़ी चीज है। हमें आपके पास आना पड़ेगा, हम तो बोल रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रेस इन हरियाणा, सच्ची बात है। आपका खुलेआम बोल रहे कितना बोलता है इस फिल्म को? जी सॉरी, आपका कॉन्फिडेंस कितना बोलता है इस फिल्म को? सर मेरा कॉन्फिडेंस ये है कि जैसे आपने बोला ना, हरियाणवी फिल्म, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, आपने हाँ बोला है ना, और आपको सच बता रहा हूँ, मेरे तो बड़े बड़े गैप्स रहे हैं, पर ये पीरियड पिछले कुछ सालों से, जैसे अभी मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहा हूँ ना, मुझे मैंने जो एक फिल्म की है, अक्षय कुमार हीरो है उसमें, कैप्सूल गिल, उसकी जाके डबिंग करनी है। इनफैक्ट मैं थोड़ी सी करके भी आया था, अभी तक आवाज़ ठीक नहीं हुई, उसमें चलाना था। तो ये मेरा बहुत बिजी पीरियड है, और ईश्वर की कृपा है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर से उधर भाग रहा हूँ, है ना, लेकिन ये मैं इस प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ूं? और इस वक्त ये मैं इसका हिस्सा हूँ, मैंने इसमें विश्वास मेरा है, और चलना ना चलना राज कपूर साहब को भी नहीं पता था कौन सी फिल्म चलेगी। फिल्म बिल्कुल बच्चे की, बच्चा पैदा होता है, उसकी एक कुंडली होती है ना, वो 10 आदमी देखेंगे अलग अलग बोलते हैं, कोई किसी फिल्म के बारे में नहीं बता सकता है। हमारा काम है करना। अब मुझे थोड़ी पता था मेरी पहली फिल्म एज अ हीरो सलीम लंगड़े पे मत रो की थी मैंने, वो इतनी बड़ी हिट होगी, हमें थोड़ी मालूम था। ब्लैक फ्राइडे 2 साल कोर्ट केस में अटकी रहेगी और उसके बाद हाउसफुल होंगे और वो सब होगा। हम तो जो चीज़ हाँ बोल रहे हैं, यही
कौन आदमी है जो ये सोच के बनाएगा कि ये जल्दी चिल्ली है नहीं तो मत बनाओ? कौन प्रोड्यूसर पैसे लगाएगा? सबको उम्मीद है, होप है, इसीलिए कर रहे हैं ना जी। सब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सबको थोड़ी पता है कि उसका बच्चा सक्सेसफुल होगा। सारे जो क्रिकेट मैदान में शाम को खेल रहे हैं वो चाहते हैं कि नेशनल्स में जाए हमारा बच्चा, पर इसका मतलब ये थोड़ी हम कोशिश छोड़ देंगे। अगर ईश्वर ना करे ऊपर नीचे होती है फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। अब तो मैं हरियाणा में घुस गया हूँ भाई, अब तो मैंने पूंछ पकड़ लिया ऊँट की, खींचते चलो, पर आऊंगा फिर से वापस। सच बोल रहा हूँ, एक हिंदी फिल्म भी की है, नहीं ऊँट ज्यादा मुश्किल है, बहुत दूर तक थी। एक हिंदी फिल्म भी है, रणदीप हुड्डा उसका हीरो है, बड़ा मेजर रोल है। इनफैक्ट डायरेक्टर मुझे बार बार कहता था, हरियाणवी फैमिली है, उसमें हम बहुत तड़का है हरियाणा का, जैसे भाग मिल्खा में हम पंजाबी बोलते थे ना। तो अभी तो हम घुस आए हैं। वैसे हरियाणा के अंदर ऊंट कम दिखाई देते हैं, राजस्थान में, हरियाणा में जोटा दिखता है। जोटा दिखता है। देखिए ये लाइन मैंने इसलिए बोली है, बंसीलाल जी ने एक बार बोला, मालूम है बंसीलाल जी? हाँ, उन्होंने एक बार बोला था, ऊंट की पूंछ पकड़ ली, घसीटे चला जाए, कितने भी छोड़ूंगा। तो वो वहां से हमने पकड़ी है। प्रमोद जी कुछ शॉर्ट्स 2-4-5 हमें अगर दे दें तो शॉर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर दें तो स्टोरी के साथ वो कुछ जिसमें ज्यादा कास्ट ज्यादा हो, मतलब मेन रोल्स जो है 3-4-5 आदमी दिख रहे हो, ऐसे शॉर्ट्स। हम आज सीन जब वो वापस आता है डांटता हूँ उसको, हाँ, उसमें पूरी फैमिली है। हाँ, ऐसे कोशिश करते हैं आज कुछ शॉर्ट्स आपको दिलवा लेंगे। आरजे अपने फोन नंबर से दे दीजिए, पेपर सबके कांटेक्ट लेके और वो एक शॉट दे देंगे। टीजर आज दोपहर बाद शाम को रिलीज हो रहा है हमारा, वैसे वो आपको लिंक भी मिल जाएगा, सबके नंबर पे वो पहुंच जाएगा टीजर आज। अभी ना मेयर साहब का फोन आया है, वो 2 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं, और थोड़ा आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं सर, इतने मेयर साहब भी आ जाएंगे तो। और किसी के कोई अभी तक चलने का जो सवाल है, अभी तक एक ही डायरेक्टर हैं जिनका अभी तक 100% हिट है, वो है राजू हिरानी। हाँ, बाकी हिंदुस्तान का दुनिया में कोई डायरेक्टर नहीं है जिसका 100% रिकॉर्ड है। और मैं एक और चीज बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेलियर आर्टिस्ट का, आर्टिस्ट से मतलब सिर्फ एक्टर नहीं होता, राइटर, डायरेक्टर, सब आर्टिस्ट। फेलियर आर्टिस्ट का हक है, जो कुछ अलग ट्राई करेगा। आप एक और चीज, पता नहीं मेरा काम आप लोगों ने कितना देखा है, मेरा कोई फिक्स स्टाइल नहीं है। यहाँ पर स्टार वो बनता है जिसका फिक्स स्टाइल हो, चाहे उसके जेस्चर में, बॉडी लैंग्वेज में, या उसकी स्पीच में। कुछ बहुत अच्छे एक्टर, उनका बोलने का तरीका सेम है, चाहे धोती बनाओ चाहे सूट। तो हमारी तो जद्दोजहद अलग ही है। हमें याद रखेंगे आप किरदार से। अरे पवन मल्होत्रा, कौन पवन मल्होत्रा? और वो कोच था ना भाग मिल्खा में, हाँ, अरे उसने ब्लैक फ्राइडे भी किया था, अरे रोड टू संग में तो हम पहचाने भी नहीं थे उसको, तब वो 10 फिल्में गिना देते हैं। तो मैंने एक रोज बोला, यार इसको सारी मेरी फिल्में मालूम है और नाम नहीं मालूम है। तो मेरा डायरेक्टर कहता है, कॉम्प्लीमेंट है, वो तेरे किरदारों के साथ जीते। किरदार कैसे एक के बाद एक याद किए, और ये एक से ज़्यादा बारी हुआ। तो वो तो मैंने लाइन चुनी ना, मुझे किस तरह का सिनेमा करना, मुझे स्क्रिप्ट को किस तरह से देखना। मैं घर से कोई एक्टिंग नहीं लेकर आता, जो स्क्रिप्ट में उसी बीज को उठाता हूँ। अगर आप जब भी मैं देखेंगे और मुबारका देखेंगे या भाग मिल्खा देखेंगे या ग्रहण देखेंगे या टब्बर देखेंगे, उस सब में सरदार हूँ, या ये वाली फिल्म देखेंगे हरियाणवी सरदार है, सरदार को हम हरियाणवी दिखा रहे हैं, सब अलग हैं। अब कोई बोले पगड़ी दाढ़ी, अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, वो उसकी सिचुएशन क्या है, वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कैसा बंदा है। दाढ़ी पगड़ी केस रखने से उसकी चाल डाल सबकी एक थोड़ी हो जाएगी, है ना। 5 उंगलियां, 5 अलग है, 5 बहन भाई हैं, 5 अलग है। हम 5 लोग बैठे हैं, एक ही फिल्म कर रहे हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। तो यही तो मजा है। मैं हमेशा कहता हूँ इस लाइन में, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। तो जो भी आर्टिस्ट कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा है, फेलियर उसका हक है। ओमपुरी जैसा एक्टर आप लाइन में देख लीजिए, एक से एक बढ़ के फॉरेन फिल्म में कमाल का काम किया। युवा में बंगाली का किया था, वो थोड़ा उनसे कैरिकेचरिस्ट हो गया था, बट ही ट्राइड। जो ट्राई कर रहा है वही तो गिर सकता है, पर गिर के फिर खड़े तो हो रहे हैं ना, फिर दूसरा कुछ ट्राई कर रहे हैं ना। या आपको एग्जाम्पल तो, अगर MX पे किसी ने शिक्षा मंडल देखा हो, एक
मेरा OTT आया, उससे पहले मैंने सेम सब्जेक्ट पे सिमिलर कैरेक्टर, वो अभी डिफरेंटली किया है, सेटस फिल्म की थी, 0 रिजल्ट, मुश्किल से 40-50 लाख की पूरी कलेक्शन थी, पहले दिन फ्लॉप थी वो फिल्म, बट मुझे उस सब्जेक्ट में विश्वास था। वो शिक्षा मंडल के टाइम आया, किया, शिक्षा मंडल 2.5-3 महीने टॉप पे रहा, नंबर 1 रहा OTT में, और फिर एंड में 2022 का सेकंड नंबर का मोस्ट व्यूड वो रहा। सो कई बार सब्जेक्ट होते हैं, और आप लोगों को मदर इंडिया पता होगी फिल्म, हो सकता है यही डायरेक्टर अब जब और मंच जाए और एक दिन बोले नहीं यार ये सब्जेक्ट दोबारा बना के दिखाता हूँ। उन्होंने औरत बनाई थी जो चली थी, और उसमें कास्ट भी कन्हैया लाल जी थे, फिर उन्होंने सेम कहानी सेम मदर इंडिया बनाई। सो आर्ट में कोई बंदी नहीं, और आर्ट किसी की बपौती नहीं है। ये बिजनेसमैन फैमिली से आने वाला बंदा बार बार बोलता है कि थिएटर के लिए बहुत डांट पड़ती है, हम सबको पड़ती है, हमारे फादर भी बोलते हैं ड्रामा ने खाना नहीं खिलाना भाई, बिजनेस सीख ले। तो अब आपको OTT में संभावनाएं लगती हैं कि ज़्यादा है या काम? सर एक और खिड़की खुली, और OTT टीवी और फिल्म के बीच की चीज़ है, बजट वाइज देख लो, लेकिन राइटर डायरेक्टर के लिए, क्योंकि अब सपोज आप 8 या 9 एपिसोड करते हैं तो आप 3-3.5 फिल्मों की लेंथ है आपके पास, तो आप लिखने वाला भी किरदार को उसमें बीच का, इसलिए बोल रहा हूँ टीवी में अगर आपको 500 एपिसोड बनाने हैं फिर आप खींचने लगते हैं। OTT में जहाँ आपको लगे खींच रहा है उसको आप कर दीजिए, आप मत बनाइए 12 एपिसोड, आप 8 बनाइए, 9 बनाइए। सेकंड सीजन आपको लगता है जैसे टब्बर का अभी सेकंड सीजन नहीं बन रहा, हिट था टब्बर, बहुत बड़ा हिट था, इंटरनेशनल टॉप 10 में है टब्बर, पर वो कहते हैं जब तक यार वैसी इंटरेस्टिंग कहानी नहीं मिलेगी तो नहीं बनाएंगे, नहीं तो डॉक्टर ने थोड़ी बोला सेकंड सीजन में। हाँ जी, शूटिंग के बारे में जो आपने फिल्म की शूटिंग कहाँ जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सब कुछ हरियाणा का है, तो शूटिंग भी 100% हरियाणा में हुई। हाँ, ये पटौदी के पास एक गांव है जाटौली, मैक्सिमम वहाँ हुई, फिर भौंडसी में हुई, और 1-2 आसपास के वहीं पटौदी और भौंडसी सुल्तान, वो उन्हीं के आसपास के गांव खेड़े में घुमाया, पटौदी महल ना दिखाया नहीं। एक दिन तो एक वाक्य बताता हूँ, साल वो बिस्लरी का पानी पी रहे थे, तो उस गांव के सरपंच साहब थे, वो बोले के बिस्लरी पी है, यो पी हैंडपंप का पानी, और हैंडपंप का पानी पिला दिया सर, आम तो पी ले। अच्छा, एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी बताई कि टब्बर को इंटरनेशनल 10वां रैंक 10वें में आ गए, तो क्या मैं बात कर रहा था आपको, ये जो फिल्म जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, इसका अगर इंग्लिश वर्जन भी आए और इंटरनेशनल मार्केट में डाला जाए तो वो डालने से क्या होगा, कई बार जो है ना रिबाउंड करती है, वहाँ हो गए फिर यहाँ दोबारा वो होती है, यहाँ उतना नहीं था, अरे वहाँ इतना एक्लेम हो गया, वहाँ एक्लेम हुआ तो यहाँ अरे यार देखो बाहर इतनी तारीफ हो रही है। सर वो इंग्लिश में हमने डब नहीं की, टब्बर की, टब्बर उसी तरह हिंदी में और कुछ थोड़ा बहुत पंजाबी गई, सबटाइटल से चलती है। और जब मैं बोल रहा हूँ 10th नंबर पे नहीं, टॉप 10 में आने का मतलब वो तीसरा चौथा, बल्कि जिसने मुझे भेजा तो उसने बोला आपने पूरा पढ़ा सब एपिसोड का, मैंने कहा नहीं कि आपने वाला पढ़ा बाकी का देखा, तो बोला सबका पढ़िए क्योंकि आपका ही एक है जिसमें आपका नाम एज एन एक्टर उन्होंने मेंशन करके आपके बारे में बात की, और वो कुछ 4-5वें नंबर पे था। तो ये तो देखिए पहले तो हरियाणा में रिलीज, हमारा फोकस इस वक्त हरियाणा है, वो तो 10 स्टेट्स में रही है, बॉम्बे में भी 2 थिएटर्स में होगी क्योंकि ही वांट्स टू रीच एवरीवेयर, लेकिन मेन फोकस हरियाणा में। अब मैं भी क्योंकि अब घुस आया हूँ तो मुझे लगता है भाई एक और इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला ना एक खिड़की और खोल रही है, हरियाणा में एक और इंडस्ट्री खड़ी होगी। क्यों आप सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों आप इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, क्यों यहाँ के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं? अगर काम ही नहीं होगा तो फिर किस लिए हरियाणा के बच्चे जाके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं? ये इंस्टीट्यूट क्या है ना? हमारी टीम में हमारा कैमरामैन, हमारा साउंड रिकॉर्डिस्ट, और साउंड रिकॉर्डिस्ट ने कमाल का काम किया, डीजे, और वो रोहतक का है लड़का, बहुत बढ़िया काम किया है। मुश्किल से मैंने 3-4 डायलॉग डब किए होंगे, जबकि भाई पीछे जरा बात कम करेंगे, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं, आप बाहर जाके बात कर सकते हैं, जो 4-5-6 लोग बात करना चाह रहे हैं उनको करें। तो
आप इंस्टीट्यूट किस लिए खोल रहे? इन्होंने बोला नहीं, यहाँ के टेक्नीशियन देंगे। वो गिरते पड़ते सीखेंगे ना, नहीं तो आप लेंगे नहीं तो सीखेगा कैसे? मुझे अगर कोई पहला चांस नहीं देता, पहली मेरी फिल्म थी सलीम लंगड़े पे मत रो, वो अभी बनी भी नहीं थी, उसकी एक मैगजीन में कवर पे फोटो थी। एक डायरेक्टर कैलकाटा में वो देख के उन्होंने बोला इसकी, जैसा उन्होंने मुझे कहा, वो फोटो में तुम्हारी आंखें मुझे बड़ी स्ट्राइकिंग लगी। और फिर डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा बोला होता, मैंने अपनी बीवी और भाई बैठे तो उनको दिखाया, उन्होंने बोला अरे नुक्कड़ में आता था, और उन्होंने तारीफ की। वो मुझे बॉम्बे ढूंढते हुए आए। वो दोनों फिल्में 89 में हमने शूट की बैक टू बैक। 90 में बेस्ट फिल्म बाग बहादुर और बेस्ट हिंदी फिल्म सलीम लंगड़ा। रॉबर्ट बकलर ने लंदन में देखी, वो मुझे ढूंढता हुआ बॉम्बे आया। मैंने ब्रदर्स इन ट्रबल एक फिल्म की, पाकिस्तानी राइटर की शॉर्ट स्टोरी पर, पहले सीन से आखिरी सीन। वो फिल्में देख के अनुराग कश्यप मेरे पास आए, मैं उसको जानता नहीं था, ब्लैक फ्राइडे की। मेरा काम मुझे काम दिलाता गया। अब इधर आए हैं, हमने अपनी कोशिश की है, जो भी हमारे बजट की कंस्ट्रेंट्स थे, बहुत सारे नए लोग जो पहली बार काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकी फिल्म में कुछ लोग जुड़े थे, ये एक पहले फिल्म कर चुके थे। एक और बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे दिखी, ये फिल्म कर चुके हैं, एसोसिएट होकर इनके साथ आए हैं। वहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट में एक बंदा था, वो कहता है मैंने भी एक फिल्म डायरेक्ट की है सर। एक और लड़का था, उसने भी एक फिल्म डायरेक्ट की है। और हमारी सेट पे ना स्पॉट बॉयज बोलते हैं उनको हम, जो चाय बना के लाते हैं, जो पानी पिलाते हैं, जो आपके ट्रंक उतारना, आज लोकेशन अगर उस घर पे है, आज बाजार में दुकानों का होगा, तो वहाँ पर सब सामान पहुँचना है ना, उसको लोडिंग अनलोडिंग जो करते हैं उनको हम स्पॉट बॉयज बोलते हैं। उसमें इंस्टीट्यूट के बच्चे थे कि इसी बहाने हम शूटिंग के सेट पर रहेंगे। तो ये तो जज्बा कमाल है ना। तो मुझसे अगर कोई बोले कि मैं वैन में जाके खाना खाऊंगा, नहीं, तो मैं तो फिर टीम के साथ होकर जहाँ ज़मीन पे बैठेंगे वहाँ ही बैठ के, और जो होगा वो खाऊंगा। एक मेरे दोस्त है, वो फरीदाबाद में बिजनेसमैन है। एक रोज़ मैंने उनको सेट पे बुला लिया, वो बोलते थे कभी फिल्म बनाने का, आके बैठे, खाने पे ले गया, तो बैठे और बोले थोड़ा बजट बहुत ऊंचा नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, बजट ऊंचा आज की डेट में हरियाणा फिल्म का करेंगे तो रिकवर कहाँ से करेंगे? मेरे प्रोड्यूसर को पैसे मिलेंगे तो अगली कहानी सुनाएंगे, थोड़ा बहुत ढंग का होगा तो डायरेक्टर को फिर से, और उसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, विदाउट प्रेस की सपोर्ट। और ये भी मैं जानता हूँ बॉम्बे में बहुत होता है जी, एक आदमी प्रेस के पीछे भागता है, फिर एक दिन वो बहुत बड़ा स्टार हो जाता है, तो फिर 2-3 को छोड़ के बाकी फिर प्रेस उसके पीछे भाग रही है। ये भी मैं जानता हूँ। टेक्नीशियन टीम की बात हो रही थी सर, हरियाणा से जी। टेक्नीशियन टीम, तो किस इंस्टीट्यूट को मैं एक जो सर ने बहुत अच्छी बात की कि जब मैं फिल्म, हम सर का फाइनल हो गया था कि फिल्म करेंगे, तो इन्होंने कहा कि कैमरामैन और टेक्नीशियंस मुंबई से ले गए। तो लेकिन मैंने कहा सर फिल्म अच्छी बने या खराब, लेकिन होगा सब कुछ हरियाणा। हरियाणा से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। अब उसमें एक ऐसा नाम है जो मैं शायद उसका धन्यवाद करना भी छोटा है, वो हमारे लिए हरिओम कौशिक थे। 2 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, और वर्तमान में आप जो सेंसर बोर्ड है अपने भारत सरकार का, उसके सदस्य भी हैं ये। फिर भी इन्होंने असिस्ट करने के लिए ये तैयार हो गए। क्रिएटिव हेड है फिल्म के, क्रिएटिव सारा इन्होंने देखा। लेकिन जितनी हेल्प इन्होंने की, क्योंकि 2 फिल्म डायरेक्ट ऑलरेडी कर चुके थे, मैं बिल्कुल नया था, ना मुझे पता था कि डीओपी कहाँ मिलेगा, पर ये जिद ये थी कि बनेगी हरियाणा में फिल्म, चाहे खराब हो सही बने कोई मतलब नहीं, लेकिन बनाएंगे। हाँ जी, मैडम के लिए एक सवाल है। मैडम के लिए आप अपने रोल के प्रति कितने कॉन्फिडेंट हैं? दूसरा, क्या उम्मीद करें कि हिसार से फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहतरीन अदाकारा मिलने वाली है? वो तो जी पे आ ही रहे हैं, मुझसे नहीं होता, पर बहुत अच्छे एक्टर। जहाँ तक मेरे रोल की बात है, तो मैं इसमें पवन सर की बेटी का किरदार निभा रही हूँ, लता नाम है मेरा। तो मैं बिल्कुल जिस तरीके से अपनी नॉर्मल वैसे ज़िंदगी में रहती हूँ, उससे बिल्कुल ऑपोजिट किरदार निभा रही हूँ। एक प्रॉपर गांव की लड़की जो स्कूल से घर, घर से स्कूल, मतलब इतना ही जो होता है 2 चोटी में प्रॉपर सूट सलवार का किरदार है। बट
मैं ये कॉन्फिडेंस जरूर था मेरे अंदर और इनफैक्ट प्रमोद सर के अंदर कि लता यही होगी, चाहे मुझे फिर हाँ जी प्लीज आई गेस समबडी इज नो समझ जाऊंगा। हमारे बीच अपने हिसाब से मेयर साहब गौतम जी यहाँ आ चुके हैं। एक बार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं कि आप हमारे बीच चाहे समय निकाला सर। आप कहीं व्यस्त थे, बार बार सर का फोन आ रहा था। सर आप इधर आइए सर के साथ। तो सर का तो हम आप कुछ बोल। हाँ प्लीज। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जो लता का कैरेक्टर था वो जैसे ही मैंने सुना, मैं खुद पे भी इतना कॉन्फिडेंस था और सर ने भी मुझ में उतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि मैं ही लता हूँ और मैं ही लता को अच्छे से निभा सकती हूँ। और जहाँ तक रही बात हिसार को और आगे ले जाने की, तो देखिए जहाँ आप पले बड़े होते हैं वहाँ से आप हमेशा जुड़े होते हैं, चाहे मैं मुंबई में रह रही होगी, बट हमेशा मेरा यही रहा है कि जितना कॉन्फिडेंस मुझे ये है कि मुझे मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, उतना ही हिसार शहर का भी करना है। सो आई होप हिसार वासियों को ये मूवी और ज्यादा पसंद आएगी। एक चीज, फिल्म तो आप लोग जब देखेंगे तय करना, पर ये मैं बोलता हूँ एक्ट्रेस अच्छी है बहुत। ये आप देखेंगे छोटी छोटी चीजें होती है कि घबराहट में भाग भी रही है ना तो चप्पल छूट गई और फिर वापस आई, किया उसने, ऐसा नहीं कि हो गया। और बहुत सारी चीजें। और दूसरा जैसे शुरुआत की बात ऐसे करके देखेंगे तो शॉर्ट्स बन जाएंगे, आप सब पकड़ भी सकते हैं। हाँ ठीक है, ये भी अच्छे कह रहे हैं आप जी। और शुरुआत की बात हमारी हिंदी फिल्म में याद कीजिए, अशोक कुमार जी कितना लंबा शुरू में याद कीजिए, ऐसे सिंग सॉन्ग बोलते थे, अरे जा रही हो आना पाओगी। फिर देखिए उन्होंने क्या किया, सिगरेट निकालते हुए कुछ बात करते करते सिगरेट जलाना, ये सब। तो हर एक चीज की एक जर्नी है, पर ऑडियंस साथ में खड़े रहते हैं। उस वक्त कोई बोलता है कैसे बोल रहा है भगाओ, यू हैव टू सी। हाँ बीज है ना, सही है, तो वो हरियाणवी फिल्म अभी खड़ी करनी पड़ेगी। मैं तो वापस आऊंगा भाई, क्यों सब्सिडी दे रहे हो, क्यों इंस्टीट्यूट खोल रहे हो? ऐसे ही इंडस्ट्री बिठानी है, जमानी है, तभी ना। उसके लिए सबका सहयोग चाहिए होता है, पूरे समाज का सहयोग चाहिए। ये और बच्चों को बोलिए, स्कूल्स को बोलिए जाके ये फिल्म बच्चों को दिखाएं, क्योंकि मैसेज हमारा राइट है, गारंटी के साथ। थैंक यू। मैं मेयर साहब से अनुरोध करूंगा कि सारी मतलब हमारी तो प्रेस से सारी बातें हो चुकी हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि 1 जून को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और अब आपसे अनुरोध करते हैं कि 2 शब्द आप ही हमारे लिए बोलें। सबसे पहले तो मैं आप सबसे लेट पहुंच